ओके बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, हमने मिरर से रिलेटेड 3-4 वीडियो लेक्चर पहले पढ़ लिए। बेसिक मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर का कम्बिनेशन पढ़ा, फिर हमने स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस करा। मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल, कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल, मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर मैंने बीच में बताया था आपसे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। देखो बच्चों, हमने बात करी थी प्लेन मिरर में। अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर ये ऐसे मूव करता है, इमेज आपकी ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव करता है और मिरर भी मोशन में है, मिरर भी क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चलता है, अगर ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, मिरर के पैरेलल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। पैरेलल में इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू द मिरर। अगर मिरर मूव कर रहा है तब भी वही सिचुएशन रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पैरेलल के अंदर। ठीक है, आज हम यही सारी बात करेंगे इसी से रिलेटेड, किसके अंदर बच्चों, स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी इन द स्फेरिकल मिरर। देखो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आ जाते हैं और अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि देखो बुक्स में इससे रिलेटेड हमारा एक ही फॉर्मूला गिवन होता है, एक्सटर्नल फॉर्मूला नहीं होता, जो मैं आज आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, हम देखो केस, कितने केस बात करें, केस फर्स्ट बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर है, ये बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे, देखो ये तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका किसी हाइट पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। दूसरा केस, तीसरा केस डिस्कस करेंगे बच्चों, कि अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इसके लिए पहले हमें इसको तीसरा डालो बच्चों, ये आना चाहिए, ये आना जरूरी है। ठीक है, इसको दूसरा डालो। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा एक ये केस डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल पे मूव करता है तो फिर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बच्चों, ये सब आपके केस हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। ठीक है, तो फर्स्ट केस में चलते हैं बच्चों, ये नंबर 2, 3, 4, ये 4 केस आज हम पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला केस देखिए बच्चों, when object move parallel to the principal axis, on the principal axis। ठीक है, केस क्या है बच्चों, when object move parallel to the principal axis, when object move parallel or along the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों,
प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा बच्चों, आपके पास सबसे पहले ये मान लिया बच्चों मिरर है, ये क्या है आपका मिरर है, ठीक है। और आपके पास ये है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहां से इसके अलोंग मूव कर रहा है। ये मिरर है, मान लिया इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑफ इमेज। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मान लें इधर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 और 3 लिख लो, शायद कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बाकी 2 ले लो, फ्रिक्शन में आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। तो बताइए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, कैसे निकालेंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आप कैसे इसको सोल्व करें। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन समझ आया। अब देखो क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसका तरीका समझेंगे, पहले इसका तरीका समझेंगे। देखो बच्चों, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों जो मूव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यू चेंज हो रहा है बच्चों। देखो यू क्या हो रहा है, चेंज। तो वी भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। यू भी चेंज हो रहा है, वी भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। चेंज जब कोई चीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, फोकल लेंथ कांस्टेंट है बस। तो हमारे पास यू और वी के चेंज होने का एक फॉर्मूला यही पढ़ा हमने मिरर के अंदर, और कोई फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे नहीं है जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसका क्या कर दोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका डिफरेंस देखो, फोकल लेंथ तो बच्चों मिरर की कांस्टेंट है, वो तो वेरिएबल नहीं है। अगर वो वेरिएबल होगी तो उसको भी करेंगे बच्चों, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर मिरर के लिए ऑलवेज 99.99 केसेस में फोकल लेंथ क्या देगा, आपको फिक्स देगा। फोकल लेंथ आपकी चेंज नहीं होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1/f का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 0। 1/v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, v का 1/x का देखो क्या होता है, मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। क्या लिख सकते हो, x की पावर -1, तो dy/dx, माइनस को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, फिर अंदर वाले का कर दो, dx/dt, क्या बचा, -x की पावर -2 dx/dt। क्या आया, -1/x² इंटू dx/dt, यही आया ना। डिफरेंशिएशन आता है, सभी को नहीं आता, उसको मैंने बता दिया एक बार, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास ये यहाँ से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1/v² dv/dt प्लस -1/u² du/dt, ठीक है। अब इसको इधर रख ले जाओ, तो ये आ जाएगा बच्चों -1/v² dv/dt बराबर माइनस, ये उधर जाएगा आपके पास, ये इधर चला गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, ये इधर ही है, तो ये बना -u² du/dt, तो ये बना dv/dt -v²/u² du/dt। dv/dt क्या है बच्चों, d v और u क्या, डिस्टेंसेस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u v क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो देखो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये इसको क्या कहोगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -v²/u², ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सारी किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, ये वेलोसिटी इधर जा रही है, सब हम कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसे कहते हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखते हो ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट। तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
तो मैं यहाँ क्या लिख देता, पहले बता देती हूँ। दीज वेलोसिटीज आर टेकन, these velocities are taken with respect to mirror, with respect to mirror। ठीक है, तो एक बार नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया? कर लिया बच्चों नोट? ठीक है, आगे देखो तो क्या आएगा बेटा ये। तो मिरर के लिए तो VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ आया इतना? ठीक है, तो अब आपके पास इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखते हो ना, बराबर माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारे ऑब्जर्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस, ये ध्यान रखना ये कहां से मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, मैं ग्राउंड से ही ले रहे ऑब्जर्वेशन, तो बार बार ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए सीधा लिख देते हैं। समझ आया? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, वेक्टर है तो वेक्टर जरूर लगा देना सब पे, या वेक्टर, ये वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ आया? इस फॉर्मूले को नोट करिए बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया? तो देखिए क्या है बच्चों हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, उसमें हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि ये आपके पास एक मिरर है, ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, सेंटीमीटर ले लो, ये मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे निकालेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो देखो मुझे u तो पता है, u कितना बच्चा मेरा माइनस का 30, और v कितना बच्चा मेरा, f कितना माइनस का 15, कौन के मिरर है ना, तो मैंने कल ही बताया था 1/f क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, v इज इक्वल टू uf अपॉन में u माइनस का f। u कितना है बच्चों, माइनस का 30 और ये माइनस का 15 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 माइनस माइनस का 15, तो v बराबर माइनस का 30 माइनस का 15, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 इंटू 15, ये माइनस का 30 प्लस का 15, तो है 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15, 15 से 15 कैंसिल, तो कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास इमेज डिस्टेंस भी कितनी आई बच्चों, आपके पास 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितनी आपकी 30। ठीक है, वैसे तो हमें ये समझ आ गया इससे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि तभी इमेज वहीं पे बनती है कि अगर ऑब्जेक्ट, हाँ 30 आएगा बच्चों,
-30, बिल्कुल माइनस। हाँ, माइनस का मतलब इधर बनेगी कि जहाँ सेंटर ऑफ, मैं यही तो कह रही हूँ, इस बात का मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी इमेज वहीं पे बनती है आपके पास। ठीक है, अब देखो वो उससे हमें ये नहीं पूछ रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, उसने वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है। तो हमें पता है जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर रेस्ट में है बच्चों, मिरर मोशन में नहीं है। अगर मिरर मोशन में होगा तो पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिरर को मोशन में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी बच्चों, 0। मिरर क्या है, रेस्ट में। ठीक है, -0 बराबर आपके पास -0 बराबर -v। v कितना बच्चों, v कितना -30, और u कितना है, u भी कितना -30। इस सारे का होल स्केयर, अरे इसका स्केयर कर सकते हैं। vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है बच्चों, 30 से, 3 मीटर से। मिरर की वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये इससे बच्चों कैंसिल, तो कितना आ गया ये -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितनी आ गई बच्चों, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट इतने से जा रहा है तो इमेज इससे पीछे जा रही होगी, इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में बना, यहीं पे बना, तो इमेज आपकी इस डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, इमेज अपोजिट में जा रही है -3 मीटर पर सेकेंड, तो वो इमेज आपकी इधर जा रही है कि इमेज की वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड। जब ये इधर मूव करेगा तो ये आपका इधर मूव करेगा। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट जब मिरर के पास जाएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। कर लिया? अगर अभी इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करते हुए नेक्स्ट कर लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कह दे कि मिरर की भी कुछ वेलोसिटी है, कि मिरर भी किसी वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहा है, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? बस हो गया क्वेश्चन। मान लिया कि मिरर इधर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन सेम है, आप लोग दोबारा लिख लेना, क्वेश्चन सेम है। आपकी बार मिरर की वेलोसिटी कितनी दे दी, 2 मीटर पर सेकंड। तो सोल्व करते हैं आप क्वेश्चन को। तो v तो बच्चों वही आ जाएगी हमारे पास, v तो वही आएगी -30, तो v तो वही आ गई -30। अब की बार मिरर भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, मिरर किधर जा रहा है बच्चों, इधर, इधर के लिए वेलोसिटी क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी नेगेटिव, तो ये -2। अरे बात समझ आई? अरे मिरर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी कैसी लोगे, नेगेटिव इधर। ठीक है, प्लस v² बाई u² माइनस v और u दोनों कितने, 30। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो दे रखी है आपको 3। वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर इधर जा रहा है तो माइनस माइनस, ये आपके पास कितना है, -2। ठीक है, तो ये बना बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज -+2, तो ये बना माइनस माइनस प्लस हो गया कैंसिल, -1 ये कैंसिल, तो 3 + 2 5, तो vi इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, -5 -2 -5 -2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, -7 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी, -7। सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों एक बार, ये 3 ये 2 5, हाँ ठीक है। तो ये कितने चली जाएगी, -7। देखो मिरर को ऑब्जेक्ट रखकर क्या लगेगा कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मिरर इधर आ रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में ऐड हो जाएंगी बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएगी आपके पास, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी और मिरर के रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, -7 मीटर पर सेकेंड, जब अगर मिरर मूव कर रहा है तो। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, ये समझ आ गया मैंने
नेगेटिव पॉजिटिव वाले, या आप अपने बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ आपको ये वेलोसिटी नहीं दे रखी उसने, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं दे रखी आपको, वो निकालनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, तो आपके पास सीधा यहां से लगा दो इस फॉर्मूले को, फिर वो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक कॉन्वेक्स के लिए और ले लो। एक कॉनकेव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर है। आपके पास मान लिया ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहां से 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 15 ले लो, हाँ 15 सेंटीमीटर के ऊपर मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मिरर इधर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। मिरर इधर जो है 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सारे खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट यही लगेगा बच्चों। सारे पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे इसको खुद से ट्राई कर लो। इसको 20 ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन कट जाएगी, इसको 20 ले लो, कट जाएगा आपस में ना, शायद नहीं कटेगा। 30 ले लो, इसको 30 ले लो, फिर देखते हैं। 30 ले लो, ठीक है। मैं तो ऐसे अंदाजे से ले रही, कुछ भी थोड़ा आंसर मैं तो बस कैलकुलेशन देख रही हूँ, कैलकुलेशन कितनी बन जाएगी बताइए। करिए, ट्राई करिए बच्चों, सारे करो, ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलो मैं करती हूँ। देखो v क्या हो जाएगी बच्चों, यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों आपकी बार, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। u कितना बच्चों, माइनस का 30, तो v क्या हो जाएगा 20 इंटू माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस का f कितना है बच्चों 20, कितना आया 20 इंटू 30, ये माइनस और ये माइनस का 50। अरे कट तो नहीं रहा, चल कट जाएगा, हाँ 5 से 4 पे कट गया ना, सही है। ये 12 आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई है बच्चों, 12 सेंट। पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसे होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको पूछने इमेज नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी। इस केस में बच्चों देखो मिरर इधर जा रहा है, मैंने सारे केस लेके दिखाए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये तो लिख ही लो, आज के सारे क्वेश्चनों में ये तो निकालना ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों इधर है, देखो इधर है, इधर है तो क्या ले लेंगे, हाँ बच्चों ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इधर जा रहा है बच्चों, इधर कैसे साइन कन्वेंशन मानेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर ही जाएगी, ठीक है। तो क्या ले लेंगे 4 बराबर माइनस v कितना है बच्चों 12 का स्केयर, u कितना है बच्चों आपके पास माइनस का 30 का स्केयर, ठीक है। u कितना है माइनस का 30 का स्केयर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो 3 मीटर पर सेकेंड, पहले वाली लिख दी मैंने। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई बच्चों 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है बच्चों 4। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है बच्चों 4, सोल्व करो। वेलोसिटी ऑफ
इमेज -4, यह है माइनस 12 का स्क्वायर 144, 30 का स्क्वायर 900, कटता है क्या कुछ? पहले ऐसे लिख दो 12/30, 12/30 का स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा ना बच्चों, प्लस, अरे स्क्वायर का माइनस हो जाएगा ना ये, तो ये आया बच्चों आपके पास 30 × 30, इसका स्क्वायर, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे मैं थोड़ी कैलकुलेशन वैसे करना चाह रही थी, तो ये बना बच्चों 3, अरे पूरा का स्क्वायर यही कर लो भाई तुम, छोड़ो, ये माइनस माइनस प्लस, 12 का स्क्वायर 144 और 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। अब ये वी आई तो कुछ झटपट सी वैल्यू आ जाएगी भाई, 144 डिवाइडेड बाय 900 प्लस का 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई बच्चों, ये जो भी आएगी देख लेना। फोर 3744 900 से डिवाइड कर लो, आप इसको देख लो, जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल लेना, काट पीट के जो भी वैल्यू आएगी देख लेना, ठीक है। कट के वैल्यू देखो, 2 से काटोगे तो ये 450, ये 2 से 2 1 जा 2, 2 8 है 16, 2 7 है 14, 2 दूनी 6, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 है 10, 2 से फिर ये कट जाएगा, फिर ये कटता है तो देख लो आगे शायद ये नहीं कटे, तो 936 को इससे करोगे डिवाइड 225 से, 936 को 225 से डिवाइड कर लो तो 4 पॉइंट समथिंग करके कोई वैल्यू आ जाएगी, शायद ये 4 पे चला जाएगा, हाँ ये 4 पे चला जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी, कितने आगे 4 देखो, 936 को 925 से डिवाइड करोगे, 225 से 936, इसको 225 से भाग करो तो एक 4 पे चला जाएगा, ये 9 आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 3 और ये 9 में से 9 गया 0, ठीक है, 0 पॉइंट नहीं जाने की, ये 0 तार लिया आपने, 0, ठीक है। कितने पे चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपके पास 1 पे चला जाएगा, 4 लगभग अप्रोक्सीमेट 4 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा 4.16 कैसे आएगा, ये 6 ये 3 फिर हमने क्या लगाया, पॉइंट लगा दिया 0, हाँ ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, मैं 4 लिख रही हूँ, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ गया बच्चों 4, ठीक है। ये 4 कैसा है, प्लस का आएगा ना, क्योंकि इधर जा रहा प्लस का, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई 4 cm/s। ये प्लस का साइन क्या बता रहा है बच्चों, देखो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर जा रही है, इसके अंदर इमेज ऐसे बनेगी, देखो बच्चों इमेज ऐसे, यह इमेज बनेगी ना, वर्चुअल है ना, ये वर्चुअल है ना बच्चों, तो इमेज यहाँ पे ऐसे बनेगी आपके पास, ठीक है, कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ इमेज बनेगी इसके अंदर, ये रे इधर इंसिडेंट होगी, ये इधर पीछे किसी पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, ये एक रे ऐसे जाएगी, या कोई एक रे इधर से ऐसे इंसिडेंट होगी, ये यहाँ से, तो इमेज बच्चों यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात समझाती हूँ, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों 12 सेंटीमीटर पर, और इमेज की वैल्यू आई कितनी है बच्चों 4 cm/s, प्लस आई है ना इमेज की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है आपके पास, ठीक है, तो प्लस का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर मूव करेगी आपके पास, इसके अकॉर्डिंग जो साइन ऑफ कन्वेंशन लिया आपने कि मिरर इधर जा रहा है आपके पास, ठीक है, तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये वेलोसिटी किधर जाएगी आपके पास, प्लस का मतलब इधर मूव करेगी बच्चों, कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है प्लस में, तो इमेज किधर मूव कर रही है आपकी इस डायरेक्शन में, प्लस का मतलब किधर जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या है,
ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रही है कॉन्वेक्स में, तो ये इमेज इधर जाती हुई आपको नजर आए। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नोट करिए जल्दी से। कोई डाउट है तो बताइए एक बार बच्चों, कुछ नहीं समझ आया तो बताइए एक बार बेटा, जल्दी बताइए। बताइए बच्चों। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इतना चेंज हो गया कि कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव की जगह बच्चों क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स बना है तो ये कॉन्वेक्स इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, सिर्फ इनफाइनाइट के केस को छोड़ के, इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये हमने देखा भी, देखो यहाँ से, जिसकी फोकल लेंथ 20 है और ये आपको 30 दे रखी है, तो v कितना आया बच्चों? यहाँ से आपके पास ये आ गया, v निकाला u में u माइनस f से, u 12 आया, v कितना? 12, v पॉजिटिव आया। वेल डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैसे आई? पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको वैसे भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इमेज कैसे बनी बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात समझ आई बेटा? यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछा क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा। जब ऑब्जेक्ट इधर 3 मीटर पर, ऑब्जेक्ट मिरर की साइड 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों क्या होगी आपके पास? तो देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला है अलोंग द पैरेलल एक्सिस में। तो देखो आपकी बार मिरर भी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मिरर भी कितने से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से बच्चों मूव कर रहा है। तो देखो vi माइनस 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव लेते हैं, और ये कितना था? 12, v u कितना बच्चों? 30, ये रख दिया, इसका स्क्वायर कर लिया, ये 3 माइनस 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर जा प्लस, पर मैंने इसको सबसे सोल्व कर लिया। सोल्व करके मेरे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव का मतलब बच्चों वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किधर जा रही है वो? इस डायरेक्शन में क्या कर रही है बच्चों? वो मूव कर रही है। बताइए, कोई डाउट? अब बताइए, समझ आया या नहीं आया बेटा? अरे बोलो। ओके, नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लीजिए। हटा दूं? अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, ये पहला केस था बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगला देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपकी बार मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किधर जा रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे मूव कर रहा है। वही मान लो कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 मान लो, 15 वाली सही आती है, 15 सेंटीमीटर, और ये इमेज डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया इतना क्वेश्चन? तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे निकालेंगे बच्चों? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा। तो अब देखो, एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, तो u भी चेंज हो रहा था और v भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था।
u भी चेंज हो रहा था और v भी चेंज हो रहा था। अरे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे पैरेलल ऐसे, तो ना तो u चेंज हो रहा है ना v चेंज हो रही है। अरे u तो डिस्टेंस यही रहेगी ना, अरे u डिस्टेंस तो बच्चों यही रहेगी, ये कैसे चेंज होगी? अरे देखो ये यहां से u है इतनी, और आप ऐसे जा रहे हो तो ये तो u ही है ना हर जगह, तो u चेंज नहीं हो रहा, u चेंज नहीं हो रहा, तो हम अब की बार हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है वी आई वी ओ माइनस वी, ये कब था? जब u और v दोनों चेंज हो रहे थे बच्चों। हमारी बुक्स में यही फॉर्मूला मिलेगा ज्यादातर, बस यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम क्वेश्चन कर सोल्व करोगे ना, फिर गलत कराओगे। ये फॉर्मूला तो मिल जाएगा आपके सब बुक्स में, एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन आप देखो कंसेप्ट जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जब वो ऐसे जा रहा था तो u चेंज हो रहा है ना v चेंज हो रहा है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप ऐसे जा रहे हो बच्चों, ऊपर जा रहे हो, यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे, फिर हाइट चेंज हो रही है, ये हाइट चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ऑब्जेक्ट u और v बच्चों वहां पे चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है? हाइट चेंज हो रही है। तो हमें क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? हाइट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए किसका कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? हमें हाइट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या कंसेप्ट है बच्चों? ये क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले यहां से सोल्व करते हैं, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस u है बच्चों, और ये किसी वेलोसिटी h हाइट पे ऊपर जा रहा है, किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है hi/ho माइनस v/u। हाइट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, तो मैं क्या कह सकती हूँ hi/u माइनस v इंटू h। इसका क्या कर दो, अब की बार हाइट चेंज हो रही है, अब की बार हाइट चेंज हो रही है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा बच्चों? hi, एक बार u v रूल लगा लोगे, u v रूल hi du/dt प्लस u dhi/dt बराबर माइनस dv/dt इंटू ho माइनस v इंटू dho/dt। तो जब बच्चों ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा तो इसके अंदर ये इमेज भी चेंज हो रही है, मिरर के अंदर, तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट भी चेंज हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और इमेज हाइट भी चेंज हो रही है। तो देखो बच्चों du/dt चेंज नहीं हो रहा, u चेंज नहीं हो रहा बच्चों, u यहाँ भी वही है, u यहाँ भी वही है, u सेम है आपका, u चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा? ये मैं समझ स्फेरिकल है तो मैडम अंदाजा, हम वेरी स्मॉल अपर्चर की मिरर की बात करते हैं। मैं सिर्फ किसकी बात करते हैं? हमारे सिलेबस में मैंने बताया था बच्चों, वेरी स्मॉल अपर्चर के मिरर की। तो थोड़ा ऊपर जाने से जो हाइट में थोड़ा बहुत कर्वेचर के कारण चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कोई बच्चा सोचे कर्वेचर के कारण से पूरा अंदर ऐसे होता तो मैं मान लेती भाई यहाँ ऐसा थोड़ा चेंज आता कि यहाँ तक हाइट इतनी है, यहाँ तक हाइट इतनी है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं वो वेरी स्मॉल अपर्चर की मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास u और v बच्चों चेंज नहीं होंगे, u एंड v नॉट चेंज। कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0। द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज 0। तो du/dt क्या हो जाएगा बच्चों? 0। यहां से भी dv/dt क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्या आएगा? u इंटू dhi/dt बराबर माइनस v इंटू dho/dt। तो dhi/dt क्या है? समझ लो इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। अरे ये x डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? y। हाइट तो चेंज हो रही है ऊपर, इसी तरह dho/dt क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो क्या आया बच्चों, यहां से क्या लिख सकती हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज dhi/dt क्या बना यहां से, वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू यू माइनस वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम मेजर फ्रॉम मिरर, किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, ये सभी मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको। तो जब वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा बच्चों, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन किससे है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नोट करिए। हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आइए आपके, ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, मैंने ऐसा क्यों करा वो भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था आपका, क्या लिखा था भाई, मैंने पहले जो भी लिखा था दोबारा लिख देते। मैंने मान लिया कि ये फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर पे रखा। किस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर हाइट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की हाइट से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर। तो सबसे पहले बच्चों v निकालेंगे, तो v क्या होगा, uf अपॉन में u माइनस n। तो v इज इक्वल टू u, u कितना है बच्चों, माइनस का 20, u कितना है माइनस का 20, और v कितना है 50, v कितना है बच्चों आपका 50। तो कितना आया, देखिए बच्चों एक बार, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, u कितना है माइनस का 20, और f कॉनकेव मिरर है तो माइनस का 15 होगा। ये मैंने निकाला नहीं, f है आपके पास, f कितना माइनस का 15 डिवाइड बाई u कितना माइनस का 20 माइनस f कितना माइनस का 15। तो v कितना है बच्चों, माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 15 डिवाइडेड बाई माइनस का 20 प्लस का 15। तो 20 गुणा 15 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 से 3 पे कैंसिल। तो v कितना आ गया बच्चों, माइनस का 60। v कितना आ गया बच्चों, माइनस का 60 सेंटीमीटर। v कितना आया बच्चों यहाँ पे, माइनस का 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व करके v कितना है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इमेज कैसे होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर पे कहीं बनेगी, यहां से कहीं 60 सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक है, ये बात तो समझ आई, यहां से ये बात तो समझ आ गई कि इमेज यहां से कहीं 60 सेंटीमीटर पे होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है, ये अभी हमें नहीं पता कि इमेज कैसे चल रही है। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इमेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर के लिए अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों आपके सामने ही, अभी इसको लगा दो। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से हटा दो एक बार इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या बन जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ v कितना आया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस v बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों आपको निकालनी है। ठीक है, मिरर रेस्ट में है, मिरर क्या है बच्चों, रेस्ट में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v कितना आया बच्चों, माइनस का 60, u कितना है माइनस का 20, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रहे हो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी दे रहे हो, 2 सेंटीमीटर। ऊपर जा रही है ना तो पॉजिटिव, ऊपर जा रही है ना बच्चों तो पॉजिटिव। क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस प्लस 0 से 0 3 कितना आएगा, माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है बच्चों,
कि वो ऊपर की नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, माइनस जो बता रहा है कि ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे की डायरेक्शन में -6 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब 2 से जा रहा है तो इमेज कितने से जा रही है बच्चों, -6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। माइनस क्या बता रहा है, नीचे जा रही, डाउनवर्ड। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन? नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट? समझ आ गया सभी को इतना? कोई डाउट है तो बताइए बच्चों इसमें, बताइए बेटा, कुछ नहीं समझ आया तो। आ गया या नहीं आया, या फिर से बताऊं, एक बार रिपीट करूं? रिपीट करो। चलो देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहले में तो वही था बच्चों, फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है, तो कहता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज कैसे जाएगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर ऐसे जा रहा है, तो देखो कुछ नहीं, v का फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, ये v का फॉर्मूला है आपके पास, तो u पता है आपको, f पता है, तो v निकल के -60 आ गई। -60 क्या बता रहा है कि यहां से ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बना रहा है। यहां से तो इतनी बात क्लियर हुई मुझे, ठीक है। ये नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो, अब मैंने ये तुम्हें अभी ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया कि ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा, तो अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी, vi मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज -v/u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, ये रही आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर जा रहा है, तो मैंने 2 लिख दिया। ये सब पुट करके काट के सोल्व करा, कितना है -6, मतलब कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन, किधर जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन, कितने से, -6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बताइए अभी भी कोई डाउट है? नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए। ओके ओके, देखिए when object move at some angle, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, when object move at some angle, तीसरा पॉइंट देखिए, when केस थर्ड, when object move at some angle to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो ये बच्चों मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां से किसी वेलोसिटी से v डैश वेलोसिटी मान लेते, किसी थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तो फिर क्या होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये एंगल दे रखा 53 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा आपको, 53 डिग्री, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर वही 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट वही यहां से 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। किस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट सम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फाइंड, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ इसके अंदर, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट द एंगल 53 डिग्री
टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। जब वो जस्ट मूव कर रहा है ना बच्चों, जस्ट जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जस्ट है, उस इंस्टेंट की बात कर रहा है बच्चों। वो ये नहीं कर रहा 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। अगर ऐसा कह देगा ना तो फिर न्यूमेरिकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। अभी सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान रखना इस न्यूमेरिकल में इस पॉइंट। क्वेश्चन नोट करिए, फिर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए बच्चों जल्दी से। नोट कर लिया क्वेश्चन? कर लो, जल्दी कर लो, कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखो, तो सबसे पहले बच्चों यहां से देखो, देखते हैं कैसे सोल्व करें। देखिए अब इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चों। ये क्या बनेगा, यहां से आपके पास 5 cos 53 डिग्री, एक कंपोनेंट ये बन जाएगी 5 sin 53 डिग्री। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि इसमें दोनों केस आ गए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ऑब्जेक्ट जब ऐसे जा रहा है किसी एंगल पे, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी कुछ वेलोसिटी है उसकी, और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो दोनों का इस कंसेप्ट आ, इसलिए इस कंसेप्ट उठाया। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये कितना आ गया, ये आपको पता है यहाँ से कि ये कितना 53 डिग्री, तो ये 4, ये 5 और ये 3। ठीक है, तो 5 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना होगा 3/5, 5 sin 53 डिग्री 5 into 4/5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, इस एक्सिस पे 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ से लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं हटा रही हूँ एक बार, यहाँ से हटा दो ये। अब देखो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास। सबसे पहले u देखो, u कितना है बच्चों यहाँ पे -20, और v कितना आपका है, कितना बच्चों -15। तो आपके पास, ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए v निकालो। सबसे पहले तो क्या निकालोगे, v। ठीक है, तो v कैसे निकालोगे, v आ जाएगा uf अपॉन में u माइनस f। u कितना है बच्चों -20, vf कितना बच्चों -50, u बच्चों -20, ये माइनस का 50, तो v कितना आया माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुणा 15 डिवाइडेड बाय -20 + 5 -15, तो ये आया 20 गुणा 15 डिवाइडेड बाय -5। तो ये कितना आ गया, v की वैल्यू वही आ गई -60 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बच्चे को, v निकाल लिए। अब देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है बच्चों 4, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी कितनी है बच्चों 4 है। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मूला देखो, ये था अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या था फॉर्मूला बच्चों, vi माइनस vm, मिरर की तो 0 है वैसे लिख देती हूँ मैं, -v² / u², vo माइनस vm। मिरर नहीं मूव कर रहा तो मिरर की वेलोसिटी बच्चों 0, यही थे ना अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। vi बच्चों देखो कितनी है, vi हमें निकालनी है। ठीक है, ये 0, ये तो 0 होगी, बराबर -v कितना बच्चों -60, u कितना है बच्चों -20, इसका स्केयर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में कितने से जा रहा है बच्चों 4 से, एक्स एक्सिस में इधर कितने से जा रहा है वो
4 से, तो ये आ गई 4। कितनी आ गई बच्चों? 4। सोल्व कर लो बस, हो गया सोल्व। माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 4। 3 का मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ये 5 cos 37 सही आया था, ये 5 cos 53 डिग्री। ये मैंने उल्टी वाला तो नहीं लिख दी, बस एक बार ये चेक कर लो। cos 53 डिग्री, ये 53, ये कितना था 3, ये गलत लिख दिया, ये तुम ध्यान भी नहीं देते। 5 cos 53 डिग्री, तो 5 इंटू cos 53 डिग्री, ये है 53, तो ये बना 4, ये 5 और ये 3, तो 3/5 आएगा ना cos में। अरे cos में क्या आएगा? ये 3/5, तो यहाँ 3 आएगा। मैंने लिखने में गलती कर दी, तो सब सो रहे हैं, तो ये 3 आएगा। ये समझ आ गया? वो उल्टा लिखी थी मैं, साइन की जगह cos की जगह। तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 3 माइनस का 27। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई? माइनस का 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों? कि किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर। ठीक है, ये बच्चों आया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि अगली बार दोनों कंपोनेंट थे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी। तो ये बात करी बच्चों मैंने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ ये इतना समझ आया या नहीं आया? बताइए। इतने में कोई डाउट है तो बताइए। सिर्फ मैंने एक्स एक्सिस का कंपोनेंट उठाया अभी, जो एक्सिस के अलोंग, क्योंकि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का केस यही था हमारे पास। बाकी वो वी निकालने के बाद मुझे ये देखना था कि मुझे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का कंसेप्ट लगाना है या परपेंडिकुलर का। समझ आया? अब देखो, इतना नोट कर लिया, अब आगे देखो, जल्दी नोट करिए इतना। हो गया? अब देखो, अब सुनो ध्यान से सुनो। अब तुम क्या सोच रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी आप लोगों ने? vi इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा ना अभी? बोलो, यही केस पढ़ा था अभी, लेकिन हम इस केस को यहाँ यूज नहीं कर सकते। ये केस कब फॉर्मूला वैलिड था? देखो ध्यान दो, अब फॉर्मूले में जाओ, क्वेश्चन को रटो मत, समझो। मैंने क्या कहा बच्चों? ये फॉर्मूला कब ड्राइव करा आपने? आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ना तो u चेंज हो रहा था बच्चों, ना v चेंज हो रहा था। तो यहाँ इस केस में दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ u एंड v आर कांस्टेंट। u एंड v क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली व्हेन u एंड v आर कांस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों? देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मैंने क्या बताया बच्चों कि ये फॉर्मूला, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जा रहा था परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले कैसे ही ड्राइव करा, तो मैंने कहा बच्चों देखो, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, सेम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरी स्मॉल अपर्चर का मिरर। तो आपके पास जब आपने ये सोल्व करा तो ये फॉर्मूला आया बच्चों। ये फॉर्मूला कब वैलिड है बच्चों? जब आपका u और v कांस्टेंट है। लेकिन u एंड v क्या है? कांस्टेंट। लेकिन वर्ड में बहुत कुछ चल जाता है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, u भी तो चेंज हो रही है। देखो ऑब्जेक्ट इधर भी तो जा रहा है ना, इस केस में u चेंज हो रहा है बच्चों। इस केस में ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो यहां पे मैं इसको कैसे लगा सकती हूं? मैं इसको नहीं लगा सकती। तो फिर क्या करें? देखते हैं क्या करें, करेंगे कुछ तो। इसको नोट करें इधर।
वी बाई यू। यहां से आया एच आई यू माइनस वी इंटू एच। ठीक है, तो वहां पे यू और वी कांस्टेंट था, तब वो फॉर्मूला था बच्चों। लेकिन यहाँ तो यू भी तो चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी तो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं उस फॉर्मूले को कैसे लगा सकती हूँ वहां पे। तो मैं अब इसमें बेसिक में जाती हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो क्या बनेगा, एच आई डी यू बाई डी टी प्लस यू इंटू डी एच आई बाई डी टी बराबर आपके पास v इंटू डी एच ओ बाई डी टी प्लस एच ओ डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास मेरा मेन फॉर्मूला ये है बच्चों, मेन ये है मेरा। अब मुझे सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे हाइट, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इस इंस्टेंट, देखो बेटा वो उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, मैंने ये वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, एट दिस इंस्टेंट, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जस्ट उस सिचुएशन की बात कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। अगर वो कहता 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, तो ऑब्जेक्ट यहां हो सकता था, ऑब्जेक्ट यहां हो सकता था। ठीक है, उस इंस्टेंट के लिए बात कर रहा है, इस बात पे फोकस करना। इसलिए उस इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट कहां है, इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और एच आई क्या है बच्चों, 0। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एच आई क्या हो जाएगा, 0। और एच ओ भी क्या होगा, 0। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या है, 0। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है बच्चों, 0। मेरी ये बात समझ आई। तो यहां से क्या बचा, u इंटू डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस v इंटू डी एच ओ बाई डी टी, डी एच ओ बाई डी टी। ठीक है, ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई। तो मेरे पास क्या आया, डी एच आई बाई डी टी बराबर माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। इस बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किसी को। तो ये क्या है बच्चों, अब आपके पास इसको सोल्व कर लो। अब आपके पास ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक बार नोट करिए बार जल्दी से बच्चों। कर लिया नोट, फिर सोल्व करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी है बच्चों, ये हटा दो, इधर से थोड़ा जगह बन चाहिए मेरे को, हटा दो। तो देखो मेरे को वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे चाहिए। v कितना आया था, माइनस का 60, और u कितना आपका माइनस का 20, माइनस का 20। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चल रहा है इधर, 4 से, कितने से चल रहा है बच्चों, 4 से। देखो मैंने क्या कहा, वो मेरी बात समझ आई आपको, कि मैंने उस पीछे वाले फॉर्मूले को क्यों नहीं लगाया वहां पे, क्योंकि वहां वो फॉर्मूला कब वैलिड था, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा रहा है ना, u भी तो चेंज हो रहा है मेरा। जब मेरा u चेंज हो रहा है तो मेरा v भी चेंज हो रहा है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, हाइट भी चेंज हो रही। तो मैं अब अपने बेसिक फॉर्मूले पे जाऊंगा। मैंने उस बेसिक फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करा, लेकिन बच्चों उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है बच्चों, 0। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट क्या होगी, 0। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज भी क्या होगी, 0। तो एच आई और एच ओ क्या हो जाएगी, 0। तो वहां से जब सोल्व करा बच्चों, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम चल के आई। तो मेरे पास क्या है, ये यहाँ से 0, तो ये यहाँ से 3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए क्लियर हुआ बच्चों, समझ आया मैं क्या कहना चाह रही थी इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन जरूर था, पर देखो बहुत बारीकी से कंसेप्ट को समझोगे तो ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो बस। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर आई, अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज
एक्सिस और वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस कितनी थी माइनस का 27। ये क्या थी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस कह दो या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो नोट करिए बच्चों, यहां से हो गया नोट, हटा दो बच्चों, कर लिया नोट, 1 2 3 नोट कर लिया। चलो ठीक है, अब देखो क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई एक्सिस में तो ऐसे जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी वाई एक्सिस में कैसे होगी बच्चों, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट की थी इधर 3 ये 4, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी थी, ठीक है, इमेज यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कैसे जा रही है बच्चों, वाई एक्सिस में ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस माइनस का 27, तो ये किधर है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है माइनस का 27, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे कहीं होगी, बोलो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से ऐसे कहीं होगी बच्चों, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या जाएगी 27 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, एंगल पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज का एंगल कितना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज का एंगल कितना होगा, तो एंगल भी निकाल लो। मान लिया कि इस एक्सिस से ये एंगल कितना बना थीटा, इस एक्सिस से बच्चों ये एंगल कितना बना थीटा, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल कितना बना थीटा। नोट करिए एक बार जल्दी से, तो ये नीचे दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्या, तो tan थीटा, तो ये बनेगा, एक बार लिख ही लो, फिर मैं इधर लिखती हूँ अभी ना दिखे ना, नोट कर लीजिए, हो गया, तो tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, tan थीटा देखो बच्चों ये कितना है 12 और ये कितना 27, तो 12/27, 3 चौके 12, 3 ही मिलता है 4/9, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4/9, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/9, ये लगभग 51 डिग्री के आसपास एंगल आएगा, 50 डिग्री के आसपास एंगल आएगा लगभग, आइडिया से बता रही हूँ, बाकी आप इतना ही छोड़ सकते। क्लियर हुआ, नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट कंसेप्ट, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, नोट करिए जल्दी, नोट करिए बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट देखिए, इस पे बेस्ट। हो गया बच्चों, देखिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो मूव कर रहा है, क्वेश्चन देखिए बच्चों एक बार, केस तो दो ही है पैरेलल और परपेंडिकुलर, बस उसमें थोड़ा आपको देखना है कि चेंज किसमें क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन को बदल देगा पूरे को। अब मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, अब की बार क्वेश्चन बच्चों ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट यहां से 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, मतलब हाइट कितनी हाइट है क्वेश्चन में, शायद हाइट उसने दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस से इस हाइट पे इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे कि फोकल लेंथ दे रखी है 15 और वो यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखा हुआ है, मैं वही क्वेश्चन उठा लेती हूँ बार बार क्योंकि मुझे पता है भी वही आना है, इसलिए ठीक है, आपके चेंज हो सकता है, मैं तो अपनी मेरे को बुक उठानी पड़ेगी, पूरा लिखूंगी अलग अलग क्वेश्चन उठाऊंगी, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को ही बना लिया मैंने। तो ये मान ले 15, ये कितना 20, तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो सबसे पहले बच्चों v निकालो, v क्या हो जाएगा uf अपॉन में u माइनस f, तो v u कितना है बच्चों माइनस का 20, f कितना है माइनस का 15, तो कितना आएगा माइनस का 20 इंटू माइनस का 15, ये माइनस का 20, ये प्लस का 15 हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये माइनस का 60 आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v कितना आ गया बच्चों माइनस का 60 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो इमेज यहाँ से 60 सेंटीमीटर, इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी,
इमेज यहाँ पे कहीं होगी। अब वो इमेज ऊपर होगी, नीचे होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, वो सब तो हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो हम निकालेंगे उसकी वेलोसिटी। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज माइनस का v बाई u। हाइट ऑफ इमेज मुझे नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है यहाँ से, कितने पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इज इक्वल टू माइनस v कितना है बच्चों, माइनस का 60, u कितना है बच्चों, माइनस का 20। तो ये इससे कैंसिल, तो कितना है 3। तो एच आई कितना है बच्चों, माइनस का 6। एच आई माइनस का 6 मतलब डाउनवर्ड। माइनस क्या बता रहा है कि इमेज डाउनवर्ड होगी, इमेज किधर होगी, नीचे की डायरेक्शन, और उसकी हाइट कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो, अब एक बात सुनिए, आप इस फार्मूले को यूज करते थे, वी आई माइनस वी एम, आप इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं यहां से। ठीक है, तो देखो बच्चों, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर बाई यू स्केयर वी ओ माइनस वी एम। ठीक है बेटा, अब देखो आप ये कंसेप्ट यूज करते थे जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता था, यही यूज करते थे ना, बोलो यही यूज करते थे ना। तो देखो वो कब था, ध्यान दो, ध्यान दो, फॉर्मूला कब वैलिड है, ध्यान दो। कैसे, ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे जा रहा था, इस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर था। ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब आप ये लगाते थे, जब व्हेन ऑब्जेक्ट, दिस फॉर्मूला यूज्ड, this formula used when object on the principal axis, on the principal axis। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में, ये मैंने यही करवाई थी ना, यही सिचुएशन बताओ, बोलो यही सिचुएशन थी ना। अभी तो क्वेश्चन निकाला इससे पहले वाला, उसमें भी ये 3 इधर ही थी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस था ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या, ऑब्जेक्ट एट दिस हाइट, ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है बच्चों, इस हाइट पे। तो फिर कैसे करें, ऑब्जेक्ट आपका इस हाइट पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो है ऑब्जेक्ट, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो बच्चों मूव कर रहा है, लेकिन किसी हाइट पे मूव कर रहा है, मतलब हाइट भी चेंज होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन इमेज की हाइट तो चेंज होगी। जब ऑब्जेक्ट 2 से चल रहा है तो इमेज हाइट चेंज होगी बच्चों। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही बेसिक पे आएंगे, अपना बेसिक कंसेप्ट उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से। हो गया, देखो HO तो कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, वो तो 2 से ही मूव करेगा। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो पैरेलल जा रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। हाइट ऑफ इमेज कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने कह तो दिया, लेकिन क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू, क्योंकि वी और यू चेंज हो रहे हैं, ये इधर आगे जा रहा है तो इमेज इधर जा रही है। मेरी बात आई क्लियर समझ में, ये आगे इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है बच्चों, इसलिए चेंज होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रही, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही, क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है उसी हाइट से, लेकिन v और u चेंज हो रहे हैं, इसलिए हाइट ऑफ इमेज चेंज हो जाएगी, इसलिए आप कहेंगे हाइट ऑफ इमेज चेंज। बोलो मेरी बात समझ आई, हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास बेसिक तो यही है, हाइट और ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमारा बेसिक फंडा तो बच्चों यही है। तो क्या बना, हाइट ऑफ इमेज इंटू यू बराबर माइनस वी इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, dhi/dt इंटू यू प्लस hi इंटू du/dt माइनस v इंटू dho/dt प्लस ho इंटू dv/dt। ये माइनस तो यहाँ माइनस ही आएगा बच्चों, वो कैलकुलेशन में देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अरे ये माइनस तो दोनों में आएगा, नहीं माइनस लगा, ठीक है। अब इधर देखो तो क्या है बच्चों, hi कितना आया -6, लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से क्या है देखो, u डिस्टेंस कितनी है -20, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -20। dhi/dt आपको निकालना है, dhi/dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। अभी लिखवाया था dhi/dt क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। dho/dt क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, ठीक है, ये पता ही है। तो dhi/dt हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस hi हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज देखो निकाल लिया अभी आपने, कितनी 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6, नीचे है तो -6, ठीक है। और du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से। अलोंग एक्स एक्सिस कितने से चल रहा है बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, बराबर यहाँ पे माइनस का v कितना बच्चों, v कितना निकाला था -60, v कितना निकाला था -60, तो ये -60, ठीक है। dho/dt चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है 2 सेंटीमीटर ये थ्रू आउट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों चेंज नहीं हो रही, तो ये आपकी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ho कितना है, हाइट ऑब्जेक्ट की यहाँ से कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना लिख दोगे 2। dv/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt कितना आपके पास यहाँ से, डिस्टेंस के साथ कितना निकाला था अभी, dv/dt निकाला, ध्यान दें भाई कितना निकाला था, dv/dt देखते हो कितनी वैल्यू थी, मेरे ध्यान नहीं कितनी निकाली थी अभी। dv/dt अभी आप लोगों ने निकाली थी, v डिस्टेंस 60, ये आपके पास कितनी थी dv/dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज भाई नहीं निकाली हमने ना, dv/dt निकालना पड़ेगा हमने dv/dt नहीं निकाला, नहीं पता हमें dv/dt। अब इसको कैसे निकालेंगे, चलो मैं अभी इसको इतना छोड़ती हूँ, मैं भी निकालवाऊंगी कोई बात नहीं, -20 इंटू vi निकालेंगे कोई नहीं, -6 ये 0 हो गया बच्चों, -2 इंटू dv/dt, ठीक है। तो dv/dt बच्चों फाइंड आउट करते हैं पहले, तो dv/dt निकालते हैं, एक बार इधर से लिख लो बच्चों, मैं एक बार dv/dt निकाल के दिखा देती हूँ, एक बार साइड में एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो यहां से तो dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस में, किस में बात कर रहे हैं वो, एक्स एक्सिस में। अरे dv/dt तो एक्स एक्सिस में है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, dv/dt किधर है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का तो फॉर्मूला पता ही हमें, क्या था, vi माइनस vm माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू vo माइनस vm। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 है, तो vi निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, माइनस v की वैल्यू कितनी थी, -60 का स्क्वायर माइनस का 60 और ये माइनस का 20 इसका स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दे रखी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो vi कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 3 कैंसिल, कितना है -9 इंटू 1,
तो वी आई कितना आ जाएगा -9। समझ आए? ये वी आई क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डीवी बाई डी है ये, ध्यान है फॉर्मूले में, ध्यान हो आपको। ये क्या बच्चों? डीवी बाई डी। अरे यही तो था आपके पास। अरे 1/f 1/v प्लस 1/u, इसका डिफरेंशिएशन करा था ये 0, ये क्या आया था -v/स्क्वायर dv बाई dt, ये -1/u² du/dt। भूल गए क्या? इसको सोल्व करा था तो क्या आया था dv बाई dt -v²/u² du/dt। तो ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखा था -v²/u², ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान आ गया? अरे आ गया क्या? हाँ, तो तुम्हें बस और v आ गया ना, v को ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं, v को वेलोसिटी भी कहते हैं, इसी तरह u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहता तुम लोगों को। अब सुनो ध्यान से, अब समझ आ गया? तो ये dv बाई dt अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस निकाला मैंने, कितना है? माइनस साइन, तो ये वैल्यू याद रख दो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 vi -6 -2 dv बाई dt है बच्चों, कितना? -9। तो ये कितना आया? -20 vi, ये 18 माइनस प्लस का 6, तो -20 vi, ये कितना हो गया? 24। तो vi कितना हो गया? 24/20, 24/20। काट लो, कटता है तो उसको काट दो। ये 10, ये 12, तो 1.2 कितना आ जाएगा आंसर? 1.2। और माइनस का आएगा, किसका आएगा? माइनस का। माइनस साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव में। फिर से समझिए, क्वेश्चन को दोबारा से बताती हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी, क्या कंसेप्ट चेंज हो गया क्वेश्चन में, सुनिए भाई। मैं फोकल लेंथ दे रखी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब की बार क्वेश्चन किसी हाइट पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, किसी हाइट पे क्या जा रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइट भी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट तो फिक्स है, लेकिन इमेज हाइट चेंज होगी। इमेज की हाइट क्या होगी बच्चों? चेंज। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज चेंज हो जाएगी। और जो हमने पहला केस करा था बच्चों, उसमें सिर्फ ऐसे जा रहा था, तो इमेज की हाइट चेंज नहीं हो रही थी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 0 थी, इमेज की हाइट भी क्या थी? 0 थी। ठीक है, तो पहले वाला केस था, इसमें हम ये वाला लिखते थे vi -vm वाला, ये वाला केस। इस वाले केस में क्या था कि हम ये मान रहे थे कि ऑब्जेक्ट हाइट भी चेंज नहीं हो रही और इमेज हाइट भी चेंज नहीं हो रही, वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आपके पास क्या था कि इमेज की हाइट पूछे, इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी, इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मेरे पास उस केस के लिए ये फॉर्मूला आया, यहाँ से मैंने उस फॉर्मूले को सोल्व करा, तो मेरे पास ये वैल्यू बच गई। ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू और प्रिंसिपल एक्सिस। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो मैंने इस कंसेप्ट को लगा के यहाँ पे ये dv बाई dt निकाल दिया, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व करा तो ये क्या आ गई बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई आपके। बताइए समझ आया? ये कंसेप्ट क्यों चेंज हुआ यहाँ पे? क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी और किसी हाइट पे भी है। जब ऑब्जेक्ट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस किसी हाइट पे मूव करेगा तो इमेज हाइट भी चेंज होगी और इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। क्योंकि इमेज की हाइट चेंज हो रही है, इसलिए कंसेप्ट सोल्व करने का तरीका वही रहेगा बेसिक, कि आपके पास hi/ho - v/u। एडवांस में क्वेश्चन बच्चों यही पूछेगा, हाँ पेपर में तो नहीं पूछेगा ऐसे। आगे बात करते हैं बच्चों, हो गया सॉल्व। आगे बात करते हैं इसमें हम, देखिए स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशंस। स्फेरिकल एब्रेशंस क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल एब्रेशंस, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर जो हम यूज करते हैं उसमें कैसे बनती है इमेज? बलर्ड इमेज फॉर्म होती है। बलर्ड इमेज का मतलब क्या है कि धुंधली सी इस तरीके की इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो बलर्ड इमेज बनने का रीजन क्या है, मतलब कि इसका रीजन क्या है इस एब्रेशन का? अब किसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन? देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था कि जब हम ये स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं
तो हमारे पास वेरी स्मॉल अपर्चर के स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो ये ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में एक डिसएडवांटेज है बच्चों, तो हमने दो टाइप के रे की बात करी थी। मैंने बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ रेज, पैराएक्सियल रे और मार्जिनल रे। जो रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसे बोलते हैं बच्चों पैराएक्सियल रे, और जो दूर होती है प्रिंसिपल एक्सिस उसे बोलते हैं मार्जिनल रे। तो जो रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे। और जो रे दूर मूव करती है प्रिंसिपल एक्सिस से उन्हें बोलते हैं मार्जिनल रे, मार्जिनल रे। तो स्फेरिकल मिरर में क्या है कि पैराएक्सियल और मार्जिनल रे डज नॉट कन्वर्ज एट ए वन पॉइंट। इन दैट केस aberration means paraxial and marginal rays do not converges at the one point। एक पॉइंट पे ये सारी रेज कन्वर्ज नहीं होते, या मैं कह सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज दैट कि मार्जिनल एंड पैराक्सियल रे डज नॉट कन्वर्जेस एट ए वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो मार्जिनल और पैराक्सियल रे है ना बच्चों, एक जगह पे कन्वर्ज नहीं होती, एक पॉइंट पे एक फोकस पे कन्वर्ज नहीं होती। ये भी कह सकते हैं डज नॉट कन्वर्ज एट वन पॉइंट और एट फोकस, एट ए फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इमेज कैसे, देखो सारी जितने नंबर ऑफ रेज एक पॉइंट पे ज्यादा कन्वर्ज होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेज बच्चों एक पॉइंट पे ज्यादा कन्वर्ज होगी उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, आपको इमेज ब्राइट दिखाई देगी। और जितनी रे धुंधली, कोई रे जैसे कई बार कोई 2 4 5 7 रे एक जगह कन्वर्ज होगी, 2 4 एक जगह कन्वर्ज होगी, तो इमेज कैसी बनेगी, ब्लर्ड इमेज फॉर्मेशन होगी, वहां पे आपके पास इमेज की क्लियरिटी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हम पैराबोलॉइड मिरर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस डिफिकल्टी को दूर कर, एब्रेशन वर्ड कहता है डिफेक्ट, डिफिकल्टी क्या डिफेक्ट है उसमें, क्या लिमिटेशन है, क्या डिफेक्ट है उसमें। एब्रेशन वर्ड बेसिकली क्या बता रहा है, क्या डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट क्या है इसमें कि पैराएक्सियल और मार्जिनल रे एक जगह पे कन्वर्ज नहीं होते, इससे इमेज ब्लर्ड बनती है। इमेज ब्लर्ड बनने के कारण इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैराबोलॉइड मिरर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, क्यों करते हैं और कैसे, देखिए हमने क्या बताया, ये बात समझ आ गई इतनी। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये मिरर है आपके पास, ठीक है। मैं एक बार इसको देखो बड़ा सा बना के दिखाती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नहीं साथ साथ दिखेगा नहीं। एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया नोट, इतना कर लो जल्दी, 1 2 3 कर लिया। अब देखो क्या होगा बच्चों, देखो मैं बड़ा सा एक बार बना के दिखाती हूँ, नहीं तो रे आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं होगी। ये स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक। ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाती है, ये जो 2 3 दिखा रही ज्यादा नहीं, ये फोकस में से पास होंगी मैक्सिमम रेज। किससे सारी रेज किस में से पास होंगी बच्चों, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। सॉरी बहुत ज्यादा होंगी, तो 2 सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है इन्हें बोला बच्चों पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रेज, ठीक है। ये होता है आपके पास मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। ये मार्जिनल रे बच्चों दूर से आएंगे, तो ये पहले ही किसी पॉइंट पे यहां पे कहीं कन्वर्ज हो जाती है। इसी तरह यहां से भी ऐसे आएंगी, यहां से भी ऐसे जाएंगी, सेम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी वो यहां कन्वर्ज हो जाएंगी, सेम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी वो यहां से टकरा के यहां कन्वर्ज हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो मार्जिनल रे तो यहाँ कन्वर्ज हो रही है और पैराएक्सियल रे यहाँ पे सारी रेज मैक्सिमम रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही। ये भी कह सकते हो इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मैक्सिमम रेज पैराएक्सियल
and marginal does not converges at a focus or at one point एक पर्टिकुलर पॉइंट में कभी भी कन्वर्ज नहीं होती बच्चों ये, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, इसलिए इमेज कैसी बनती है आपकी, कन्वर्ज कैसी बनती है आपकी, बल्लर्ड इमेज बनती है। इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी बच्चों, बल्लर्ड होगी, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास टॉर्च होते हैं, टॉर्च में भी हम कोई कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो टू रिमूव दिस डिफिकल्टी we use paraboloid mirror। कैसे मिरर यूज करते हैं बच्चों, पैराबोलॉइड मिरर क्या करते हैं आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब पैराबोलॉइड मिरर में क्या होता है कि उसमें मैक्सिमम रेज एक पॉइंट पे क्या हो जाती है बच्चों, कन्वर्ज हो जाती है। क्यों हो जाते हैं इस बारे में बात भी करें। जैसे आपका डिस्क का एंटीना इसी फॉर्म में बनाया जाता है, पैराबोलॉइड की फॉर्म में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है आपको समझ आएगा, स्टार्टस रहेगा, सबके घरों में लगा रहा है ना। अब देखो नोट करिए जल्दी, इस पॉइंट को नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए। वी यूज पैराबोलॉइड मिरर। अब पैराबोलॉइड मिरर में क्या होता है कि मैक्सिमम रे कन्वर्जेस एट द वन पॉइंट। तो आप लिख लेना, इन पैराबोलॉइड मिरर maximum rays biraxial and marginal converges at one focus, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लिया नोट। अब देखो यहाँ क्या होगा बच्चों, अगर हम पैराबोलॉइड मिरर यूज करते हैं, अगर हम कैसा पैराबोलॉइड मिरर, इस तरीके से जिसमें कर्वेचर ज्यादा होती, तो उसमें क्या होगा देखो ध्यान से, कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, जो रे क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, वो अंदर तक जाएंगे बच्चों। देखो इसमें तो क्या होता है कि उसी टाइम पे, सेम टाइम की बात करें बच्चों, सेम टाइम की, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो फोकस पे कन्वर्ज होगी सेम टाइम पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक थी, लेकिन ये दूर से आई, तो इनको उसी टाइम पे उस पॉइंट पे ना कन्वर्ज होके उसी टाइम पे ये इधर डाइवर्ज होगी, ये किसी अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होती। लेकिन इसमें क्या होगा कि उसी टाइम पे देखो ये रे ऊपर कर्वेचर थोड़ा कम होगा, उस सेम टाइम के लिए थोड़ी कम अंदर जाएंगी, और उस सेम टाइम के लिए प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे थोड़ी ज्यादा अंदर जाएगी, ज्यादा अंदर तक घुसेगी, इसलिए जब डिफ्लेक्ट होंगी तो ये सेम टाइम पे कहां पे आके मिलेंगी बच्चों, फोकस पे। सेम टाइम पे क्या मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे आके ये मार्जिनल रे, ये पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रे जो मार्जिनल होंगी वो भी फोकस पे जाएंगी, और जो पैरा एक्सियल होंगी वो भी सारी रे कहां पे आके मिलेंगी, फोकस पे, ठीक है। समझ आया, तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ। क्यों मिली, समझ आई, मैंने बेसिक से समझा, बिल्कुल बेसिक से, कि देखो थोड़ा ध्यान से समझो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास सेम टाइम पे ये थोड़ी ज्यादा अंदर तक जाएंगे उसी सेम टाइम के लिए, ये थोड़ी कर्वेचर ऊपर थोड़ा कम है तो ये थोड़ी कम अंदर जाएंगे, तो इसलिए रिफ्लेक्ट होके ये सेम टाइम पे क्या होंगी, ये नजदीक है, ये थोड़े अंदर जाएंगी, ये दूर से आएंगी, लेकिन ये थोड़ा कर्वेचर अंदर कम जाएंगी, तो टाइम सेम मिलेगा, इसलिए सेम टाइम पे आके इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे बच्चों, कन्वर्ज हो जाएंगे। बात आई समझ में या नहीं आई, या फिर से बताओ। सिंपल से बस यह याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर में बल्लर्ड इमेज बनती है, क्योंकि मार्जिनल और पैराएक्सियल रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती। इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम पैराबोलॉइड मिरर करते हैं। पैराबोलॉइड मिरर में मार्जिनल और पैराएक्सियल रे एक वन फोकस पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे क्या हो जाती है बच्चों, कन्वर्ज हो जाती है। क्लियर। इसीलिए टॉर्च जो होती है ना, उसका मिरर हमेशा कॉनकेव शेप में होता है। किस तरह से बनाया जाता है, पैराबोलॉइड फॉर्म में। कैसे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए।
जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी उतनी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। इमेज कैसी बनेगी, ब्राइट। इमेज कैसी बनेगी, ब्राइट। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, ब्राइट बन जाएगी आपके पास। समझ आया, क्लियर? बताइए फिर से, बताओ या हो गया? बोलिए। ठीक है, आगे देखो एक बार, बस 2 पॉइंट और देख लो। यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मैं जल्दी से बता देती हूँ। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, हेडलाइट्स में, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ईएनटी वाले डॉक्टर्स यूज करते हैं। हाँ बस यूजेस तुम पढ़ लेना, बस मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, लास्ट टॉपिक है ये आपका। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हो, हेडलाइट में यूज करते हो, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज करते हो। डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, आई का, नोज का, थ्रोट का, ये जो डॉक्टर्स होते हैं डेंटिस्ट, सारे इमेज को ज्यादा देखने के लिए, थोड़ा बड़ा देखने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। जैसे आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करा है, तो उसमें भी जो हम पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस पे देखते हैं तो क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तीसरा टेलीस्कोप में यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इन सब में क्या करते हैं आपके बच्चों, ये यूज करते हैं। और भी कई यूजेस होंगे, सोलर कुकर में यूज करते हैं, सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्यों करते हैं, रेज को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए, रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है, कई मैजिशियन जो जादू दिखाते हैं ना, जादू, वो भी यूज करते हैं, पर्टिकुलर ट्रिक के टाइम मैजिशियन भी यूज कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आपकी स्कूटी के जो सामने जो लगा हुआ है, आपकी गाड़ी के सामने जो मिरर लगा हो, कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर होता है बच्चों, वो कॉन्वेक्स। रियर व्यू को देखने के लिए, रियर व्यू, रियर व्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज करा जाता है, हाँ, रियर व्यू मिरर। ठीक है, हाँ, स्ट्रीट लाइट में भी पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और भी 1-2 यूज हो गए, तो ये थोड़े यूजेस है बच्चों, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो आपके पास मिरर का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके पास। ठीक है, कल हम बात करेंगे, थोड़ा एक छोटा सा बच गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन और रिफ्लेक्शन। मेन टॉपिक कल से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिरर यहाँ पे बच्चों खत्म होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, वीडियो लेक्चर को देख के बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखा करो, कॉपी को जरूर पढ़ा करो, बुक्स को जरूर फॉलो करा करो साथ के साथ, क्योंकि जब बुक्स को फॉलो करोगे तो आपको पर्टिकुलर पता लगेगा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं। जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आपको लगता है कि हो गया सब, याद हो गया, सब आ गया, लेकिन फिर बाद में आप बच्चों भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूलते हो। आपको देखते ही तो हर बच्चों को लगता हो गया, इसलिए जरूर अपनी कॉपी को बंद करके एक बार लिख के जरूर देखो, समझो जरूर आपने क्या पढ़ा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके बच्चों, समझ आ गया सब? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।